नमस्कार और द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम संचित तकसीली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने मिथ 71 पर बात की थी कि कैसे स्किन इन द गेम हमेशा निष्पक्षता की गारंटी नहीं होता। आज हम भरोसे से ही जुड़ी एक और बहुत बड़ी लेकिन आम गलती पर बात करेंगे। अच्छा। हम सबने वो छोटे अक्षरों में लिखा टर्म्स एंड कंडीशंस देखा है, जिसे हम ऐप्स इंस्टॉल करते वक्त बस आई एग्री पर क्लिक करके छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। कौन पढ़ता है उसे? सही बात है। पर आज हम बात करेंगे कि निवेश की दुनिया में ये आदत कितनी खतरनाक हो सकती है। किताब का मिथ 72 इसी पर है। मुझे सलाहकार पर भरोसा है, इसलिए डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही आम धारणा है। पर ये सोच आती कहाँ से है? ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया तो मतलब सलाहकार का अनादर कर दिया? देखिए, ये एक बहुत ही मानवीय पहलू है। जब हम किसी विशेषज्ञ को, चाहे वो डॉक्टर हो या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, जब हम उन्हें चुनते हैं तो हम उन पर एक विश्वास बनाते हैं और फिर हमें लगता है कि नियम और शर्तें पढ़ना उस विश्वास पर सवाल उठाने जैसा है। अच्छा। किताब इसी मानसिकता को पकड़ती है। निवेशक मान लेते हैं कि सलाहकार ने सब कुछ मौखिक रूप से बता ही दिया है, तो फिर इन कानूनी दस्तावेजों में सिर खपाने की क्या जरूरत है। मतलब ये एक तरह का कॉग्निटिव शॉर्टकट है। बिल्कुल, मानसिक काम को बैठाने का एक तरीका। तो ये भरोसे वाला नजरिया एक तरह से बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है कि 99% टाइम तो सब ठीक रहता है, लेकिन जिस 1% में कुछ गड़बड़ होती है, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और वो डिस्क्लेमर ही आपका हेलमेट है। सही। किताब में भी यही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए और सलाहकार उपलब्ध ना हो, या वो बस ये कह दे कि ये तो टीएनसी में लिखा था, आपने पढ़ा नहीं, तब क्या होगा। बिल्कुल। और उस स्थिति में सारी की सारी जिम्मेदारी निवेशक की होती है। हाँ। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भरोसा और सावधानी दोनों साथ साथ चलने चाहिए। भरोसा रिश्ते की नींव है, पर दस्तावेज पढ़ना उस रिश्ते को और मजबूत करता है। वो कैसे? क्योंकि ये पारदर्शिता लाता है। ये आपके सलाहकार को भी ये संदेश देता है कि आप अपने पैसे को लेकर गंभीर और जागरूक हैं। अच्छा, ये भी एक नुक्ता है। और एक अच्छा सलाहकार तो हमेशा चाहेगा कि उसका क्लाइंट सब कुछ पढ़कर और समझकर ही निवेश करे। ये तो वाकई एक अहम बात है कि भरोसा ही एक जाल बन सकता है। तो अगर किसी को इस जाल से बचना है तो किताब के मुताबिक उसे अपनी आदत में क्या बदलाव लाना होगा? समाधान बहुत सीधा है, पर उसे अमल में लाना मुश्किल लगता है। पहला कदम, हमेशा मतलब हमेशा हर निवेश से जुड़े नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित करने के एक मौके की तरह देखें। राइट। और दूसरा जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, ये सुनिश्चित करें कि आपके परिवार या जो आप पर निर्भर हैं, उन्हें भी आपके निवेश के मुख्य बिंदुओं की जानकारी हो, ताकि किसी इमरजेंसी में। हाँ, किसी इमरजेंसी में ये बहुत काम आता है। ये दस्तावेज आपको न सिर्फ जोखमों के बारे में बताते हैं, बल्कि आपके सलाहकार की सीमाओं और जवाबदेही को भी साफ करते हैं। ये तो हुई आदत की बात। लेकिन जब कोई अपने सलाहकार के साथ बैठा हो तो इस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएं? किताब में कुछ सवाल सुझाए गए हैं, जैसे कि क्या कोई स्टेटमेंट ऑफ एडवाइस है जिसे पढ़ना चाहिए, या इमरजेंसी में आपसे कैसे संपर्क करें। पर क्या सिर्फ सवाल पूछना काफी है? सलाहकार तो अक्सर बहुत चालाकी से जवाब दे सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ इरादा मायने रखता है। ये सवाल सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए नहीं है। तो फिर ये एक सिग्नल है। जब आप पूछते हैं कि शिकायत की स्थिति में कौन से दस्तावेज काम आएंगे, या निवेश करते समय किन बातों पर खास ध्यान देना है, तो आप अपने सलाहकार को ये बताते हैं कि आप एक जागरूक निवेशक हैं। अच्छा, इससे पूरी बातचीत का स्तर ही बदल जाता है। बिल्कुल। ये उन्हें सिर्फ रिटर्न की बात करने से आगे बढ़कर जोखिम और सुरक्षा पर भी बात करने के लिए मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर किताब का सार ये है कि सलाहकार पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए दस्तावेजों को पढ़ना और सही सवाल पूछना अनिवार्य है। आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा का सवाल है आखिर। सही बात है। इसी किताब का अगला अध्याय, चैप्टर 9, एक और दिलचस्प दिशा में जाता है, लक्ष्य और दिशा के बिना निवेश। और इसका अगला मिथक है मिथ 73, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, बस पैसा बनाओ। ये तो बहुत सुना है। क्या निवेश में सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है, या एक अच्छी योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है? इस पर हम अगली बार बात करेंगे। जरूर। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर आपका सलाहकार आपको कुछ भी साइन करने से पहले उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता,
तो क्या वो वाकई आपके हित में सोच रहा है? सोचने वाली बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।